सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने जनरल वीडियो भाग 2 में। पहले वीडियो में हमने देखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर वर्तमान समय में भारत में कितने प्रधानमंत्री कितने वर्ष तक उनका कार्यकाल रहा। हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, प्रधानमंत्री का निवास स्थान कहाँ पर है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बनाने वाले हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और उसके कार्य। चलिए इस वाले पार्ट में हम देखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और उसके कार्य। देखिए प्रधानमंत्री की शक्तियाँ में सबसे पहले हम देख रहे हैं मंत्रिमंडल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। देखिए सबसे पहली जो है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। देखिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करते हुए जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की सलाह लेता है और उसी के अनुसार उनकी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री साथी मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है और उनके स्वीकृति होने के बाद वह मंत्री बन जाते हैं। मतलब लोकसभा चुनाव जीतकर जितने भी लोग आए होते हैं उनमें से कुछ लोगों का चयन करके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास जाता है और उनकी अनुमति मिलने के बाद वो सब मंत्री बन जाते हैं। दूसरा है विभागों का विभाजन। प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों को चुनता ही नहीं बल्कि उन्हें विभाग भी बांटता है। इसमें कोई भी परिवर्तन कर सकता है। ये नहीं कि आज किसी मंत्री को एक विभाग देगी तो वो परमानेंट ही उसके पास रहेगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कुछ चेंजेस करना चाहें तो उसमें वो चेंजेस हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सभापति होता है। देखिए जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो सब मिलकर लेते हैं, लेकिन मंत्री परिषद का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। आगे मंत्रियों को उनके पद से हटाना। मान लीजिए प्रधानमंत्री को लगता है कि कोई व्यक्ति अपने कार्य को ठीक से नहीं कर रहा तो उस व्यक्ति को उस पद से हटा भी सकता है। आगे देखते हैं हम कुछ और शक्तियाँ और कार्य। देखिए सबसे पहली शक्ति है प्रधानमंत्री का समन्वयकारी रूप। प्रधानमंत्री सरकार के विभिन्न विभागों और उसके कार्यों में तालमेल रखता है। यह मंत्रिमंडल में एकता और उसके सामूहिक उत्तरदायित्व के कार्य करता है। दूसरा देखिए योग्य सरकार के लिए उत्तरदायी। कोई भी सरकार है अच्छे से चले इसके लिए वो उत्तरदायी होता है। अगर कुछ भी गलत निर्णय होते हैं तो प्रधानमंत्री ही उसका जवाबदेह होता है मुख्य रूप से। आगे राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार। राष्ट्रपति को जब भी किसी काम के लिए कुछ सलाह की ज़रूरत पड़ती है तो प्रधानमंत्री उससे सलाह मांगी जा सकती है और उसे वो देनी पड़ती है। आगे देखते हैं सरकार का मुखिया। जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का मुखिया होता है। जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो उसकी सहमति से ही लिए जाते हैं। चाहे कोई विदेश नीति निर्माण कार्य हो, बजट हो, जितने भी कार्य हमारे देश से संबंधित हैं वो सब उसी के अनुसार सलाह से लिए जाते हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है प्रधानमंत्री। देखिए जितने भी जो आदेश होते हैं तो वो सब मिलकर ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने कोई भी निर्णय ले वो चल दे। तो जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी का काम करता है। आगे सरकार का मुख्य वक्ता। आपने बहुत बार अब टीवी पर देखा होगा, कोई भी नया निर्णय आ रहा है, कुछ भी लॉकडाउन हुआ इस समय, उस सब को टीवी पे अनाउंस करना ये उसका काम है। तो ये मुख्य वक्ता है सरकार की नीतियों को बताने के लिए
कि वर्तमान समय में हम ये कार्य करने जा रहे हैं। संसद का नेता है। देखिए, जो प्रधानमंत्री है वो पूरी संसद का नेता है। कोई भी समस्या खड़ी होती है तो उसे पथ प्रदर्शन करना पड़ता है। ये सब प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं या कार्य हैं, आप कह सकते हैं इन्हें। चलिए कुछ और देखते हैं। लोकसभा को भंग करना। किसी भी समय प्रधानमंत्री को ये लगता है कि ठीक से काम नहीं चल पा रहा, तो वो समय से पहले भी लोकसभा को भंग करवा सकता है। जैसा कि 13 मार्च 1991 को प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सलाह पर राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने 9वीं लोकसभा को भंग कर दिया था। तो समय से पहले भी वो लोकसभा को भंग करवा सकता है। नियुक्तियां किसी भी नए राजदूत की, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, राज्य के गवर्नर की, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की, वो अपनी इच्छा अनुसार नियुक्तियां करवा सकता है। प्रधानमंत्री के पास भी कुछ संकटकालीन शक्तियां होती हैं। अगर वो लिखित में दे दे, राष्ट्रपति को सलाह दे दें कि देश का शासन सही से नहीं चल रहा, तो उसकी सलाह पर या रिकमेंडेशन पर आपातकाल को लागू किया जा सकता है। आगे, गृह और विदेश नीतियों का निर्माण करना। जितने भी कोई विदेशी नीतियां बनती हैं उस सबको बनाने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। चलिए अब हम देख लेते हैं कि उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। सबसे पहला, संसद द्वारा नियंत्रण। देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो निरकुंश बन जाएगा। संसद उसे, मान लीजिए कोई भी गलत निर्णय लेता है तो विपक्ष उसे संसद में उस प्रश्न पर घेर सकती है। दूसरा, जनमत। प्रधानमंत्री जनमत के विरुद्ध नहीं जा सकता। अगर जनमत की परवाह नहीं करेगा तो अगले चुनाव में उसे हटा दिया जा सकता है। अगला है विरोधी दल द्वारा। किसी भी गलत निर्णय का विरोधी दल द्वारा विरोध किया जा सकता है, उसकी आलोचना की जाती है ताकि वो अपने पद से भ्रष्ट ना हो सके। चलिए, ये सब तो थी प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, उस पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। हमारा जो प्रधानमंत्री टॉपिक था वो पूरा समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।